दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। चुनाव आयोग का बड़ा कदम। 5 राज्यों के 8 डीएम और 12 एसपी का किया तबादला। देश में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि आयोग ने मंगलवार को 5 राज्यों के 8 डीएम और 12 एसपी का तबादला कर दिया है। खबरों की माने तो जिन 5 राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने यह बड़ा एक्शन लिया है, उनमें झारखंड, बिहार, असम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार के नवादा और भोजपुर के डीएम और एसपी को हटा दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने झारखंड के देवघर जिले के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का तबादला कर दिया है। साथ ही रांची ग्रामीण एसपी, पलामू के डीआईजी और दुमका के आईजी के रिक्त पदों को भरने के लिए अफसरों के नाम मांगे हैं। झारखंड में अगले 2 दिनों में जबरदस्त सताएगी गर्मी। पूरे झारखंड के लिए रेड अलर्ट जारी। झारखंड में अप्रैल माह में 4 और 5 तारीख को झारखंड के दक्षिणी पूर्वी इलाके यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावे देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और साहिबगंज में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। बता दें कि इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मीडिया की खबरों को माने तो पूरे झारखंड का तापमान 7वें आसमान पर है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में पूरे झारखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बताया गया है कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के कारण जेईई मेन समेत कई परीक्षाओं की बदली तिथि। जेईई मेन समेत कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद बड़ी खबर है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के कारण कई परीक्षाओं की तिथियां बदल दी गई हैं। इन परीक्षाओं को रिवाइज्ड डेट भी जारी कर दी गई है। खबर है कि जेईई मेन, एमएचटी, सीईटी और ईपीसीटी जैसी कई परीक्षाओं की रिवाइज डेट वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाले लोकसभा चुनाव के कारण कई प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की तिथि बदल दी गई हैं। इससे देश भर के सभी परीक्षार्थियों पर प्रभाव पड़ा है। यदि आपकी भी कोई परीक्षा चुनावी तारीख के बीच पड़ रही है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के कारण कई सारी परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में सड़क जाम और खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय नाराज। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड की राजधानी रांची में सड़क जाम और ट्रैफिक के खराब सिस्टम पर नाराजगी जताई है। मीडिया की खबरों को माने तो मंगलवार को एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस और रांची नगर निगम की भूमिका पर प्रश्न उठाए हैं और इस मामले में जवाब देने के लिए रांची के ट्रैफिक एसपी को बुधवार को सशरीर हाजिर होने को कहा है। बता दें कि कोर्ट ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता से जानना चाहा कि शहर में जाम की समस्या क्यों बनी रहती है, ट्रैफिक सिग्नल खराब क्यों है, मेन रोड, कोकर एवं अन्य जगहों पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई है, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं सस्पेंड किए जाते हैं। मई महीने में जारी हो सकता है सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट के मई में जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष बोर्ड ने सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट 12 मई को जारी किए थे। सीबीएसई ने सुबह 9 से 10 बजे के लगभग 12वीं रिजल्ट और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में 10वीं परीक्षा रिजल्ट की घोषणा की थी। ऐसे में अनुमान है कि रिजल्ट मई महीने की 12 से 15 तारीख के बीच घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि साल 2022 में सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट 17 मई को जारी किए गए थे। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा 13 मार्च को खत्म हो चुकी है। वहीं सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी खत्म हो चुकी है। साथ ही सीबीएसई 12वीं
इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर भी खत्म हो चुका था। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अब जल्द जारी कर सकता है। देश भर के मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, 15 अप्रैल से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी बंद। देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने तीव्र गति से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एयरटेल और जियो सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों को यूएसएसडी कोड्स का इस्तेमाल कर कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत 15 अप्रैल 2024 के बाद आपके स्मार्टफोन में कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस बंद हो जाएगी। बता दें कि यूएसएसडी कोड और कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस क्या है, कैसे इसके जरिए स्कैमर्स आपको अपना निशाना बनाते हैं। बता दें कि यूएसएसडी कोड एक शॉर्ट कोड होता है जिसे मोबाइल यूजर्स बैलेंस या फ़ोन का IMEI नंबर जानने के लिए डायल करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यूएसएसडी एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से एक कोड डायल करके कई सर्विसेज को किसी नंबर पर सक्रिय और असक्रिय किया जा सकता है। IMEI नंबर भी यूएसएसडी कोड से ही पता लगाया जाता है। 2000 रुपये के नोट को लेकर आया बड़ा अपडेट। पिछले साल मई में 2000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की गई थी और सभी को बैंक में डिपॉजिट करने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपये के 97.69% नोट बैंकों के पास वापस आ गए हैं। केवल 8,202 करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 के नोट अब लोगों के पास हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि 19 मई को चलन में 2000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। यह अब 29 मार्च 2024 को घटकर 8,202 करोड़ रुपए रह गया। बयान के अनुसार इस प्रकार 19 मई 2023 को जितने 2000 के नोट चलन में थे उसका 97.69% वापस आ चुका है। RBI ने कहा कि 2000 रुपये का बैंक नोट लीगल करेंसी बना हुआ है। लोग देश भर के 19 RBI कार्यालयों में 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। लोग देश में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए किसी भी डाकघर से RBI के किसी भी निर्गम कार्यालय में 2000 रुपये के बैंक नोट भेज सकते हैं। ऐसे नोट रखने वाली इकाइयों को शुरू में 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा गया था। बाद में समय सीमा 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई थी। बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय सेवाएं 7 अक्टूबर 2023 को बंद कर दी गई थीं। बड़ी खबर है, 75 लाख भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट बंद। व्हाट्सएप ने बड़ी घोषणा की है। खबर है कि उसने फरवरी महीने में भारत में 76 लाख से अधिक खातों को बैन कर दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो कंपनी के अनुसार व्हाट्सएप ने नए IT रूल्स 2021 के तहत अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारतीय उपभोक्ताओं के अकाउंट्स पर एक्शन की जानकारी शेयर की है। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने कहा कि 1 से 29 फरवरी के बीच उन्होंने 76,28,000 व्हाट्सएप खातों पर बैन लगा दिया और इनमें से 14,24,000 अकाउंट को प्रोएक्टिवली बैन किया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, फरवरी में देश में रिकॉर्ड 16,618 कंप्लेंट रिपोर्ट प्राप्त हुई और रिकॉर्ड कार्रवाई थी। व्हाट्सएप ने कहा कि हम उन मामलों को छोड़कर प्राप्त सभी शिकायतों का जवाब देते हैं जहां शिकायत को पिछले टिकट की डुप्लीकेट माना जाता है। किसी खातों पर कार्रवाई तब की जाती है जब किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप किसी खाते पर बैन लगा दिया जाता है या पहले से बैन खाते को बहाल कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ने बताया कि कंपनी शिकायतों पर कदम उठाते हैं बशर्ते वो पिछली शिकायत की नकल न हो। गूगल ने बंद की ये सर्विस 50 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर।
गूगल ने अपनी कई सारी सर्विस बंद कर दी है। इसमें गूगल प्लस, नेक्सस और कई अन्य अन्य नाम शामिल हैं। अब इस सूची में एक और नया नाम जुड़ गया है। कंपनी ने अपने ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गूगल पॉडकास्ट को हटाने का निर्णय लिया है। खबर है कि कंपनी की इस ऐप को प्ले स्टोर से 50 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया है। कंपनी ने पिछले साल एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। अमेरिका के बाद कंपनी इसे अन्य क्षेत्रों में भी बंद करेगी। गूगल पॉडकास्ट इस साल के अंत तक सभी क्षेत्रों में बंद हो जाएगा। गूगल इन ऐप यूजर्स को इसके बारे में जानकारी देता है। अब कंपनी ने ऐप के होम पेज पर एक चेतावनी दिखानी शुरू कर दी है। गूगल उपयोगकर्ताओं से अपने डेटा को यूट्यूब म्यूजिक या उनकी पसंद की किसी अन्य पॉडकास्ट सेवा के साथ मर्ज करने के लिए कह रहा है। ध्यान रहे कि यह ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा। हालांकि यूजर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। टेंशन खत्म, गूगल डिलीट कर देगा आपका वो वाला डाटा। हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कंपनी आपको इस मोड में भी ट्रैक कर रही है, जिसके बाद से लगातार गूगल विवादों में बना हुआ है। कुछ यूजर्स को लगता था कि इनकॉग्निटो मोड में कोई उन्हें ट्रैक नहीं कर रहा, लेकिन कुछ समय पहले ही स्वयं गूगल ने भी इस बात का खुलासा किया था कि वह इनकॉग्निटो मोड में आपको ट्रैक कर रहा है और आपका सारा डाटा इकट्ठा कर रहा है। इस मामले में पहली बार 2020 में टेक दिग्गज पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दायर याचिका में कहा गया था कि कंपनी ने फेडरल वायर टैपिंग और कैलिफोर्निया की प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन किया है। इस मामले में कंपनी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब गूगल उन सभी अरबों डाटा रिकॉर्ड्स को डिलीट करने पर सहमत हो गया है। कंपनी अब उन सभी यूजर्स का डाटा डिलीट करेगी जो इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस उल्लंघन के बाद गूगल अफेक्टेड यूजर्स को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर या हर अफेक्टेड यूजर्स को 5,000 अमेरिकी डॉलर यानी 4 लाख रुपए से ज़्यादा का भुगतान करेगी।